हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये जो है मंत्र 9 चल रहा है हमारा। तो अब आप देखिए, ये मंत्र 9 में जो है, एक सेकेंड ना, मैं जरा मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेती हूँ। तो मंत्र 7 में क्या भगवान कहते हैं कि जो कोई भी जो है, सब में जो है एक आध्यात्मिक अ, ज्योत देखता है ना। और वो जो है बहुत ज्ञानी है। और वो कभी माया में नहीं जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कौन है? महान व्यक्ति है, और जो भगवान को बहुत अच्छी तरह से समझता है, और भगवान की इच्छा जो है वो भी समझता है ना। और अब नौ, मंत्र 9 में ये कह रहे हैं कि लेकिन जो लोग है ना, अभी पॉजिटिव लोग बता रहे हैं, नेगेटिव लोग भी बता रहे हैं कि जो लोग भगवान के सुर में सुर लगा के चलते हैं तो सुराज कहते हैं। लेकिन जो भगवान के सुर में सुर लगा के नहीं चलते तो वो कहाँ जाएंगे? कहते हैं अंधतमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयम इव ते तमो य उ विद्यया रताः। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कहते जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इसलिए यहाँ पे शब्द क्या है? अंधतमः। क्या कहते हैं? अंध, यानी जो ना बिल्कुल अज्ञान में, और तमम यानी अंधेरे में, तो क्या नीचे की योनियों में जाएंगे। इनसे भी निकृष्ट वे है जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, है ना। तो ऐसा ज्ञान जो है जो अविद्या से पूर्ण है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं यहाँ पे तात्पर्य में? इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो अ, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, इसकी परिभाषा दी हुई है। अविद्या अर्थात अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है। अब आप बोलो कि विद्या घातक क्यों होती है? यदि वह पथभ्रष्ट हो। सो सी, रिसेंटली हम लोग ने देखा ना, दिल्ली में जितने भी जो ब्लास्ट हुआ है, कितने लोग एडुकेटेड थे ना ये लोग। कोई अनपढ़ गंवार लोगों ने तो नहीं ब्लास्ट किया, राइट? ये लेकिन ये पथ भ्रष्ट करने वाली विद्या थी उनके पास। श्री ईशान का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी है। तो सोचिए, ये जो आधुनिक चीजें है ना, आधुनिक चीजें क्यों हम लोग जो है, जो साइंटिस्ट है या जो लोग है, उसको नए नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं हमारी चीजों को या हमारी लाइफ को आसान करने के लिए, राइट? बट यही चीजें जो है ना, पाने के बाद जो है लोग दुखी हो जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग जो है वो बैलगाड़ी से जो है वो अपना तय करते थे एक जगह से दूसरे जगह, राइट?
उसके बाद फिर आई साइकिल, उसके बाद आया दो चक्के की गाड़ी स्कूटर, फिर उसके बाद आया चार चक्के की गाड़ी, है ना, कार आई, उसके बाद रेलगाड़ी, हवाई जहाज। फिर भी लोग दुखी है। किसी ने साइकिल ली तो उसमें हवा भरने का प्रॉब्लम था उसको, पंक्चर हो जाए, चेन निकल जाए, वो प्रॉब्लम था। फिर किसी ने स्कूटर ली तो पेट्रोल खत्म होने का ये था, बीच में गिर जाती है, स्टार्टर चालू नहीं होता है, वो दुख था उसके पास। तो इतना कुछ जो है, हम शिक्षाओं में आगे बढ़ गए हैं, आधुनिकता में भी आगे बढ़ गए हैं, फिर भी जो है क्या है, हम दुखी के दुखी है। क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। देखिए, मुझे प्रभुपाद के ना ये सेंटेंस पे बहुत विश्वास है। ऑफ कोर्स मैं पालन नहीं कर रही हूँ उसका, लेकिन ये चीज पे मुझे बहुत गहन विश्वास है। प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन निर्वाह करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक है जमीन और एक है गाय। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बस ये दो चीज मिल गई काफी है। तो कुछ भी फैंसी चीजें हमारी जरूरत नहीं, कुछ लग्जरीज की हमें जरूरत नहीं है। जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, और इस तथ्य को भूलना ही अविद्या है। जब हम समझते हैं कि ये मेरा है और ये जो है मैं इसका मालिक हूं, वही एक्चुअली गलत है। तो अब हम हमें क्या करना है, हमें हमारा नजरिया जो है वो चेंज करना है। नजरिया चेंज करना मतलब क्या, कि थियोरेटिकल अभी हमें पता है कि ये सब कुछ भगवान का है ना। मैं कहूंगी कि ये घर भगवान का है, ये चीजें सब कुछ जो मेरे घर में बसी हुई सारी भगवान की है, भगवान इस घर के मालिक है। मतलब क्या, कि वास्तव में ही जो है एक्चुअली भगवान के इस घर के मालिक है। एंड भगवान जो है वो मेरे फैमिली मेंबर है। एक अभी मैं कल राधेश्याम प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें बोले थे, मेक कृष्णा योर फैमिली मेंबर। भगवान को अपना फैमिली मेंबर बनाओ। जितना स्नेह हम अपने फैमिली मेंबर्स को करते हैं, उतना ही स्नेह भगवान को भी करो, उतना ही प्यार भगवान से करो, उतनी ही चिंता भगवान की करो, उतना ही जो है आपकी भावनाएं भगवान के प्रति व्यक्त करो। तो प्रॉब्लम एक्चुअली ना जीवात्माओं का कहाँ से शुरू हो रहा है उनका, कि जो समझते ही नहीं है कि ये सब कुछ भगवान का, यही अविद्या है। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। अभी रिसेंटली भी है ना, मैं क्या पढ़ रही थी, एक छोटी बच्ची को कोई टीचर ने कोई पनिशमेंट दे दिया, वो लेट आई 10 मिनट तो उसको पनिशमेंट दिया। वो पनिशमेंट क्या दिया उसने, दंड क्या दिया उसको, कि 100 बार उसको उठक बैठक, तो उसकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल पहुंचे, उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। तो आप सोचिए कि शिक्षा जो है, हम एक्चुअली शिक्षा क्यों देते हैं, कि लोगों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए, बच्चों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए थोड़ा बहुत एजुकेशन जो देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो टीचर्स जितने भी है ना, वो ईश्वर विहीन विद्या है उनके पास। अब क्योंकि उनके पास ईश्वर विहीन विद्या है, तो उनके पास दया भावना नहीं है। जिसके पास भगवान का ज्ञान होता है, या भगवान के बारे में ज्ञान होता है, तो उसके पास जो है एक दया नाम का एक बहुत अच्छा गुण रहता है। अब नहीं है तो फिर देखो कितना घातक हो गया वो बच्चे के लिए। फिर मनुष्य के विभिन्न वर्ग है, कम ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्र तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्राय 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनैतिक सक्रियवाद इत्यादि के नाम पर इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्र तृप्ति पर आधारित है, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। तो आप देखना कि अ, जो है भगवान की जो चेतना में रहना। अभी भी मैं एक्चुअली गर्ल्स को ये बता रही थी
कि भगवान की चेतना में रहना मतलब क्या है ना, कि हर बार हम हर मिनट जो है कैसे हम भगवान की चेतना में रह सकते हैं, किस तरह से हम लोग भगवान की चेतना में रह सकते हैं, 24 घंटे हम भगवान के बारे में कैसे सोच सकते हैं। राइट। तो ये मुश्किल है, लेकिन मैं ये बता रही थी उनको कि एक्चुअली ये हमारा अभ्यास है, ये हमारी साधना है कि हम जो है प्रैक्टिस में लाए, कि हम जो है कितनी जो है कितने दिन में कितनी बार भगवान को याद करते, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान का हित चाहते हैं, भगवान को जो है प्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो जितना जितना जो हमारा मन है भगवान में लगा रहेगा, तो उतना उतना जो है हम पवित्र बनेंगे। जितना जितना हम पवित्र बनेंगे उतना ही तुरंत ही भगवान हमें दर्शन देने आएंगे। जैसे ही भगवान हमें दर्शन देने आते हैं तो हम तुरंत ही भगवान के प्रेम में गिर जाएंगे। और जैसे ही भगवान के प्रेम में गिरेंगे तो फिर हम उनके बारे में, हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम रुकेंगे ही नहीं। हम 24 घंटे हर एक सेकंड भगवान के बारे में ही सोचेंगे। क्योंकि हम जिस व्यक्ति के प्रेम में गिर जाते हैं तो आपको भी पता है कि 24 घंटे उसी का चिंतन चलते रहता है। एक एक साधारण उदाहरण ले लो ना, माँ है, ठीक है ना। तो मेरा मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा चिंतन मेरे बेटे पे ही रहता है। अच्छा वो आएगा, वो खाएगा, अभी वो गया होगा, अभी ये कर रहा होगा, अभी वो कर रहा होगा, अभी ऐसा कर रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। राइट, क्योंकि मैं प्रेम करती हूँ मेरे बेबी से, मेरे बच्चे से। राइट। तो इसलिए हर वक्त मैं उसके बारे में सोचती रहूंगी, उसका हित सोचती रहूंगी। उसी तरह जो है हमें भगवान के बारे में सोचना है। भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या नहीं पसंद है, भगवान ने गीता में क्या कहा है, भागवतम में क्या कहा है, भक्तों के साथ क्या कहा है, ये सब जो है वो भगवान का चिंतन करो। भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं सब के बारे में हम आसानी से, बहुत कहते हैं ना, आसानी से हम लोग जो है वो चिंतन कर सकते हैं। तो भगवत गीता में क्या कहते हैं? भगवत गीता के मत में ऐसे लोग जो निपट इंद्र तृप्ति में लगे हुए वे मूढ़ या गधे हैं। नमाम दुष्कृत मूढ़ा नराधमा, जो है ना, गधा मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग मात्र इंद्र तृप्ति के व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे जो निपट इंद्र तृप्ति के स्तर पर है। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही खतरनाक है जितनी कि सर्प के फण पर बहुमूल्य मणि होते हैं। मणि के विभूषित सर्प विहीन सर्प के साथ अधिक घातक होता है। हरिभक्ति सोध्य में ईश्वर विहीन लोक द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। मतलब क्या, कि अगर मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में मैंने भगवान को समावेश नहीं किया है तो फिर क्या है, मैं एक्चुअली क्या हूँ? मेरा जो शरीर है एक्चुअली एक मृत शरीर ही है। और मृत शरीर पे कितने भी जो है ना, हीरे मोती जवाहरात वो करो तो फिर जो है कोई फायदा नहीं है ना। क्या वो इतना ये है? तो आप सोचिए कि भगवान यही कह रहे हैं कि जिसके जिंदगी में आत्मा ही नहीं है, वो आत्मा कौन है? कृष्ण है। तो उसका शरीर कैसा है? उसका शरीर मृत शरीर जैसा है। ईश्वर अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरा शरीर मृत है। तो फिर जो है ये मैं कितने भी घड़ियां पहनूं, मंगलसूत्र पहनूं, बड़े बड़े हार पहनूं, कंठियां पहनूं, इयररिंग्स पहनूं बड़े बड़े, एक्चुअली ये मृत शरीर के बराबर ही है। और कह रहे हैं कि अगर भगवान आ जाते हैं आपकी लाइफ में, मतलब क्या, कि अगर जब भगवान आपके लाइफ में जो है प्रवेश कर देते हैं तो फिर जो है आपकी जो, मतलब एक्चुअली ना भगवान वो सबसे बड़ा गहना है जो आपके, जैसे मान लो ना एक अंगूठी है, और ये अंगूठी में अगर हीरा ही नहीं है तो फायदा क्या है? राइट। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा कौन है? रिंग है। और परमात्मा कौन है? वो हीरे की समान है। तो फिर कह रहे हैं कि आपका, हमारा जो शरीर है भगवान के बिना क्या है? एक मृत शरीर है। भारत में अनेक
अन्य प्रदेशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को सब प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व के समान है। ऐसे सभी कार्य इंद्र तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। असली शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति होनी चाहिए। अभी आध्यात्मिक गुण क्या है ना? सम, दम, तप, शौच, ये सारे आध्यात्मिक गुण है ना? सहनशीलता, अमानी न मान देना, कीर्तन या सदारी, ये सारे। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी विद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। भगवत गीता के अनुसार भ्रांत सांसारी शिक्षा वेदवाद रत तथा माया अपहृत ज्ञान के रूपों में जाने जाते हैं। वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। जो लोग वेदवाद रत है वे अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शित है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य को पूर्णतः विफत रहते हैं। वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना है ना? लेकिन ये वेद भगवान को पूर्णतः जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन ये वेदवादरत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत वे स्वर्ग को प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। देखिए भगवान जो है ना, यहाँ पे 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वश्च साहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदेश सर्वैर अहमेव वेद। वेदों के माध्यम से जो है मुझे जाना चाहिए। मुझे से आती है मुझसे ही आता है ज्ञान, मुझसे ही आती है स्मृति, और मुझसे ही आती है विस्मृति भी। और वेदों के माध्यम से मुझे जाना जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वेद जो है पढ़ते हैं, लेकिन भगवान को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अब आप सोचिए ना कि अगर आप किसी स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, राइट? एंड जो टीचर है, वो टीचर जो है आपको पढ़ाती जाती है। 1 साल पढ़ाया, दूसरा साल पढ़ाया, तीसरा साल पढ़ाया, 5 साल तक पढ़ा रही है। लेकिन हुआ क्या? आपने पढ़ते पढ़ते उस टीचर को जान पहचानने की कोशिश नहीं की। आप उससे ज्ञान लेते गए, लेकिन आपने जो है टीचर के बारे में पूछा नहीं कभी भी कि टीचर आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपको क्या पसंद है ना पसंद है, आप जो है आपके आपके जो है पति कौन है, आपके बच्चे कौन है, या जो है आप हमसे क्या चाहते हो। तो ये जितने भी ये जो है ना कर्मकांडी लोग जो है, ये जो है ये ऐसे है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस भगवान में। और जो है कोई ये नहीं है उनको कि भगवान इतना कुछ हमें दे रहे हैं, इतना वेदों के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं, इतना कुछ हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं वेदों के माध्यम से। तो ये टीचर भी बेचारी पढ़ा रही है, लेकिन आप टीचर के बारे में कुछ भी पूछताछ करते ही नहीं हो। टीचर 2 दिन नहीं आते, तीसरे दिन पूछते नहीं हो टीचर, अरे आप क्यों नहीं आए 2 दिन, आप बीमार थे। तो क्या है ना, टीचर के साथ संबंध ही स्थापित नहीं करते हैं। तो कैसे समझेगी ये टीचर क्या बोल रही है? उसी तरह लोग जो है वेदवादरत लोग भगवान के साथ संबंध ही नहीं बनाना चाहते हैं। सी प्राय लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उनको सिर्फ भगवान से लेना है, भगवान को देने की वृत्ति नहीं है। हमें सिर्फ भगवान से चाहिए 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 चाहिए। ठीक है, भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए आप मेरे पास आओ। लेकिन जब भगवान उस चीजों की पूर्ति कर देते हैं तो हमें कृतज्ञ रहना चाहिए।
लेकिन कई लोग जो है वो कृतज्ञ भी नहीं रहते हैं। चीज मिल भगवान के पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, भीख मांगेंगे और चले जाएंगे। भगवान इतने दयालु कृपालु है बेचारे कि वो भीख मांगी हुई उसकी इच्छा पूरी भी कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो भगवान के पास ऐसे नहीं आके सोचेंगे कि भगवान थैंक यू, आपने ना, मैंने वो इच्छा किया था 1 हफ्ते पहले और आपने बिल्कुल अगले दिन मेरी इच्छा पूरी कर दी। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये इच्छा मेरी पूरी होगी, है ना। लेकिन आप कितने दयालु कृपालु कि एक ही दिन में मेरा इच्छा पूरी किया आपने। तो दूसरी बार आएंगे, अग नई फरमाइश लेके आएंगे, नया है ना चिट्ठा खोल के आएंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो भगवान जो है हमारे कोई हुक्म के गुलाम नहीं है कि हम हुक्म करते जाएंगे और जो है क्या कहते हैं, वो जो है हमारा हुक्म मानेंगे और जो चाहिए हमें करते जाएंगे। भगवान एक व्यक्ति है, भगवान के पास भी भावनाएं हैं, भगवान के पास भी फीलिंग्स है, भगवान के पास भी एक हृदय है। वो भी फील करते हैं ना कि ये व्यक्ति मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहा है। मैं इतना कुछ उसको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, इतना कुछ उसको ना सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति मेरे साथ आदान प्रदान ही नहीं कर रहा है। राइट। और पता चलने के बाद भी आदान प्रदान नहीं करना है। तो इसलिए जो है जैसे कि मंत्र 1 में कहा गया है कि हमें यह जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी है और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस भागवत चेतना को जागृत करना है। और यही लक्ष्य विधि विविध प्रकार के संसारों के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है मनुष्यों को भगवत धाम वापस ले जाना। तो आप देखिए, जितने भी शास्त्र है, चाहे भगवत गीता हो, भागवतम हो, सीरियसली मुझे ऐसे लग रहा है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है। चाहे भगवान भगवत गीता सुना रहे हो, भागवतम हो, भागवतम में इतने सारे भक्त जो है वो बोल रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि हम सब बद्ध जीव जो है वो भगवत धाम जाए। बड़े हमारे हितैषी है ये सारे भागवतम के जितने भी कैरेक्टर्स है। या व्यास देव ने भी बिल्कुल जब लिखा था तो करुणा, करुणा जब उनके हृदय में फूटी तो वो करुणा के भरे जो है वो शब्द लिखे हैं। मीन्स ही हैड अ लॉट ऑफ कंपैशन फॉर द लिविंग एंटिटीज। बद जीवों के लिए बहुत दया भरी हुई थी। और वो दया जो वो ओत प्रोत हो रही थी। और जब वो ओत प्रोत होती थी उस भावना में जो है व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम लिखा हुआ है। तो यही है। किंतु वेदवाद रत लोग जो है वेदों के प्रयोजन को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य है, यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति। और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बन जाती है। सी, जब मैं इस्कॉन में नहीं थी ना, तो मुझे भी ऐसे लगता है खाओ पियो स्वर्ग लोग जाओ, है ना। मीन्स मुझे स्वर्ग लोग के ऊपर जितने भी लोग हैं वो नहीं पता थे। समवेयर मुझे पता था वैकुंठ है, लेकिन स्वर्ग में और वैकुंठ में क्या फर्क है मुझे ये भी नहीं पता था। तो मुझे इतना लगता था कि भाई ये ये जीवन में अगर हम कुछ अच्छा अच्छा करेंगे तो हम स्वर्ग लोग में जाएंगे और बहुत मजे करेंगे वहां पे। अब एक 8 10 15 साल का बच्चा यही, मतलब ये बुद्धि उधर तक ही लिमिटेड है ना, क्योंकि उतना ही सोच सकते कि इतना ज्ञान नहीं था। तो उतना ही मुझे लगा। लेकिन जैसे इस्कॉन में हम आए तो हम लोग अरे इसके ऊपर भी जो है वैकुंठ है, वैकुंठ के ऊपर भी गोलोक है, गोलोक में भगवान का अपना एक निजी स्वरूप है। और भगवान अपने भक्तों के साथ जो है इतना कुछ आदान प्रदान इतना कर रहे हैं ना, लेकिन तो इस तरह से जो है भगवान जो है एक व्यक्ति है, हमें हमें यही समझना है कि उनके साथ आदान प्रदान करना है। अब आगे भगवान क्या, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोग
के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं है। सी, अब जो कर्मकांडी लोग हैं या वेदवाद रत होते हैं ना, उनको क्या लगता है कि खाओ पियो स्वर्ग लोग जाओ बस, है ना। और फिर पुराणों की जो आलोचना करते रहते हैं। और जो है अम, अ, सामान्य लोगों के लिए तो पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्या है। लेकिन ये वेदवाद रत लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने वेदों का जो सार है उसको ही बदल दिया है। वो लोग क्या कहते हैं कि सारे मार्ग एक ही जो है के पास जाते हैं। तो चाहे आप किसका भी नाम लो, साईं बाबा का नाम लो, गणपति का नाम लो, शिव जी का नाम लो, आप पहुंचोगे एक ही जगह पे इस तरह से। और अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की अपेक्षा करते हैं। बोले कि ये आचार्य ने तो उस वक्त लिखा था और 500 वर्ष पूर्व लिखा था। अब 500 वर्ष के पूर्व की चीजें यहाँ पे थोड़ी ना लागू होती है। लेकिन आज भी हम देखिए, पूरा इस्कॉन 5,000 वर्ष पूर्व, एक सेकेंड हम 5,000 वर्ष पूर्वक भगवान ने जो संदेश सुनाया है, वो संदेश अभी भी हम पालन कर रहे हैं। 5,000 वर्ष तभी इतना प्रैक्टिकली भगवान ने हमें दिया है कि ये एक्चुअली सिर्फ कलयुग तक सीमित नहीं है, ये सतयुग त्रेतायुग और द्वापर में भी ये लागू किया जा सकता है। भगवान ने अर्जुन को ऐसा संदेश दिया है कि एक्चुअली नित्य संदेश है, ये इटर्नल है, परमानेंट, शाश्वत जो है ज्ञान दिया हुआ है। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति के ऊपर उठकर ऐसी वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। कोई भी आलतू फालतू को ये बाबा बनाएंगे और वो बाबा बनाएंगे, और क्या है, ये महाराज बना देंगे, वो महाराज बना देंगे। और फिर जो है जो उनको सुनना है वो गुरु वही कहेगा। उनके हित के बारे में गुरु नहीं कहेंगे। जो ये शिष्य को, क्योंकि शिष्य भर भर के नोट दे रहा है ना उसको, तो फिर वो शिष्य की चापलूसी करने ही वाला है। बट देखिए, गुरु ने कभी शिष्य की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। गुरु का अपना एक स्थान है, अपनी एक डिग्निटी है ना। और गुरु प्रेम करेंगे, गुरु सराहेंगे आपको, राइट। लेकिन जो आप चाहते हो गुरु नहीं करेंगे। गुरु का आदेश जो भगवान का संदेश है वो देंगे और आपको हमें पालन करना है, राइट। विद्या का अर्थ है विद्या सिर्फ विद्यादय ध्यन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल है, तथा रता का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्या रता का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थी की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदवादरत लोग वेदों का प्रत्येक शब्द को ऐसा अर्थ ढूंढते हैं कि जो उनके प्रयोजन के अनुकूल हो। मतलब वेद तो पढ़ेंगे, इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ और मेरा क्या फायदा मिल सकता है, और फिर यही बोलूंगा तो ये फायदा करेंगे। ऐसे ही आप देखना पूरे भारत में कितने सारे ढोंगी गुरु ढेंगी चेले हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रामाणिक गुरु ढूंढ रही तो मुझे प्रामाणिक गुरु ही मिलेंगे। लेकिन अगर मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरे इशारों पे नाचेगा, तो फिर आपको ढोंगी गुरु मिले, क्योंकि आप भी ढोंगी हो। आपको भी वास्तव में अपने आप को चेंज नहीं करना है, राइट। तो इसलिए जो है उनके जो है, वे नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही समझा जा सकता है। अगर आज मैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, मैं इस्कॉन में नहीं हूँ, मेरी दीक्षा नहीं हुई हूँ, और बिल्कुल ब्लैंक समझ लो आप, है ना। और मैं जो हूँ ये ईशोपनिषद का किताब उठ उठ के जो है मैं पढ़ना की कोशिश करूंगी, मैं नहीं समझ पाऊंगी, है ना। और जो है केवल हर किताब के लिए एक टीचर होता है ना, एक सब्जेक्ट के लिए टीचर होता है, जैसे मैथ्स के लिए एक टीचर है, साइंस के लिए एक टीचर है,
है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए एक टीचर है, उसी तरह भक्ति एक विषय है, और उसके लिए भी एक अध्यापक होना बहुत जरूरी है। और ये अध्यापक ऐसा है जिसने खुद पढ़कर अपने गुरु से सुना है, सुनकर अपने जीवन में अमल किया है, उसका साक्षात्कार हुआ है, तब वो जाके किसी और को सुना सकता है। जिसको खुद ही नहीं पता उस बुक बुक में क्या है, तो वो क्या सुनाएगा, है ना। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद का निर्देश है। लेकिन इन वेदवाद रतों ने के अपने खुद के आचार्य होते हैं, जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। सो सी कहते हैं कि चार प्रामाणिक संप्रदाय है। ओके, कहते नहीं है, शास्त्र में लिखा है कि चार प्रामाणिक संप्रदाय है। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हम लोग आते हैं। रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आती है। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से आती है। और कुमार संप्रदाय जो ब्रह्मा के चार पुत्र है ना, सनक सनातन, उनसे वो आती है वो परंपरा। अब ये चार परंपरा है ना, वो चार रस्सियों की तरह है। कोई अगर डूब रहा है तो भाई तुझे ये रस्सी पकड़नी, ये रस्सी पकड़नी, तुम ऊपर खींचे जाओगे। आप बोलो कि अरे माता जी, रुद्र संप्रदाय में लोग तो शिव जी की उपासना करते होंगे, तो शिव जी की उपासना करके मैं भगवत धाम कैसे जाऊंगे? उपासना मतलब क्या? एक्चुअली शिव जी को मानना, या शिव जी के जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना, आदेशों का पालन करना, तो वो रुद्र संप्रदाय में है। लेकिन आप देखिए कि वैष्णवाम यथा शंभो, शिव जी कौन है? शिव जी जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, शिव जी जो है वो परम वैष्णव है, भगवान के पूरे भक्त हैं। तो जो कोई भी शिव जी के पास जाएगा ना, तो वो शिव जी जो है उसको कृष्ण के पास लेकर जाएंगे। कितने सारे शिव भक्त हैं जो आए हुए हमारे इस्कॉन में, राइट। तो शिव जी भी चाहते हैं कि जो मेरे स्वामी हैं इनसे मैं मिला दूं, वही इनका इसका इस बद्जीव का उद्धार कर सकते हैं। जो दया भावना जो है शिव जी के पास है, वही दया भावना वो दिखाएंगे अपनी जीवात्माओं पे, है ना, इस तरह से। अब देखिए कि आगे क्या लिखा गया है। एक सेकेंड ना, मैं कहाँ थी। हम्म। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे ज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। माया अपहृत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले बोलेंगे सिर्फ मेरी पूजा करते रहो। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेता है, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचानने के कारण कभी भी यह नहीं सोच सकते कि भला ईश्वर माया से कैसे बंध सकते हैं, क्योंकि माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती। तो अब देखना, कहते हैं कि भगवान भी माया में होते हैं। भगवान जब तीन गुणों के अंदर आते तो माया के प्रभाव में आ जाते। भाई माया भगवान को कैसे बांध सकती है? अगर माया ही भगवान को बांध देगी तो माया भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है, राइट। तो फिर जो है, मतलब क्या कि आ, और इसलिए जो है ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं सोच सकते कि यदि ईश्वर शक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। तो माया कभी भी भगवान को मात नहीं कर सकती या हरा नहीं सकती है, क्योंकि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। भगवान किसी भी जो है निम्न स्तर की शक्तियों के प्रभाव में नहीं आते हैं। और भगवान ने जो निम्न स्तर की शक्तियां बनाई है और उच्च स्तर की शक्तियां बनाई है, ये दोनों इनकी शक्तियां हैं। और माया जो है भगवान के पीछे खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का सामना नहीं कर सकती है वो।
वो लज्जाती है भगवान के सामने खड़े रहने के लिए, क्योंकि वो भगवान की दासी है, तो वो भगवान की परछाई बन के पीछे खड़ी रहती है। ठीक है, ये एक्चुअली फर्क है। ओके, ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का सुदूर नाह दे पाते, वे केवल खुद ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। तो ये एक्चुअली ना बहुत गलत है, कि जो स्वयं को भगवान जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि हम ही भगवान हैं एंड ऑल। सी, कोई कहता है कि हम भगवान हैं एंड ऑल, तो उसका एक प्रमाण भी रहता है। हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान है या नहीं? तो शास्त्रों का आधार, मतलब शास्त्रों का जो है कथन यही है, शास्त्रों के आधार पे हमें जानना चाहिए कि वो व्यक्ति भगवान है या नहीं। क्योंकि भगवान का पहले, अगर भगवान इस धरातल पे कलयुग में आने होते ना, तो शास्त्रों में उसका उल्लेख ऑलरेडी होता है कि भगवान जब आएंगे तो ये रंग के रहेंगे। अब देखो, कलयुग में भगवान आए थे, तो भागवतम में ऑलरेडी लिखा है कि कलयुग के बिल्कुल स्टार्टिंग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे, और आएंगे संकीर्तन आंदोलन का जो है वो उद्घाटन करेंगे और चले जाएंगे। क्यों क्यों? पतित आत्मा को उद्धार करने के लिए। अब पूरा कलयुग इतने लंबे समय तक का है, तो फिर उसका आधार स्तंभ क्या रहेगा? फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र ही उसका आधार स्तंभ रहेगा। तो शास्त्र में कहा गया कि अगर कोई भगवान, भगवान का अवतार या भगवान आने वाले, तो ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा गया है। तो पूछना कि भाई आपके बारे में कौन से शास्त्र में लिखा गया है? पहला प्रमाण यही है कि आपके अवतार के बारे में जो है वो शास्त्रों में लिखा जाएगा। पहला पॉइंट ये। सेकेंडली यही है कि अगर आप भगवान के अवतार हो, तो कुछ चिन्ह होते हैं उस व्यक्ति के पास। तो जब भगवान आते हैं, तो भगवान के जो चरण कमलों में जो है वो 25 चिन्ह होते, शंख चक्र गदा पद्म ध्वजा मीन चंद्र, ये सब जो है वो क्या कहते हैं, मकई, ये सब जो है वो चिन्ह होते भगवान के चरणों पे। भाई बताओ, आपके चरण कमल देखेंगे तो क्या है वो उसमें? एड़ियों में जो है वो क्या है? क्रैक्स होते हैं उनके एड़ियों में। अच्छा, भगवान है तो भगवान की जो भुजाएं हैं वो आपके घुटनों के नीचे तक पहुंचनी चाहिए। कहाँ है आपकी भुजाएं घुटनों के नीचे? ये सारे प्रश्न करने चाहिए। आप अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर रहे हो, तो बताओ आपकी भुजाएं कहाँ जा रही है आपके घुटनों के नीचे? और जो छाती होती है वो बहुत अच्छी चौड़ी होती है, हाइट बिल्कुल 9-10 फीट तक की होती है। और ये जो कमल नयन होते हैं ना, आंखें, ये आंखें सीधी यहां से कानों तक जा रही होती है। आपकी तो चिंकी आंखें हैं। कहाँ आपकी आंखें ऐसे भगवान की जो है कमल नयनों की तरह है? उनकी मुस्कान जो है वो यहां तक जाएगी, कान तक जाएगी। उनके जो चरण कमल होंगे भगवान के, बिल्कुल कोमल कमल की पंखुड़ियों की तरह लाल लाल होंगे उनके कर कमल भी, और चरण कमल भी, दोनों। ये चिन्ह है। और अगर भगवान है, तो भौतिक प्रकृति की कोई भी चीज उनको सताएगी नहीं। चाहे वो शौच करने जाना है, चाहे वो भूख है, चाहे वो नींद है, ये सारी चीजें उनको सताएगी नहीं। बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, कुछ नहीं सताएगी उसको। तो पूछिए आपको कि आपका दांत जब दर्द आता है, तो क्यों डॉक्टर के पास आप भागते हो? जब आपको जो है जो है शौच आते, तो क्यों शौचालय जाते हो? ये सब चीजें भगवान के साथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है। भगवान को इन भौतिक चीजों से पे कुछ निर्भर नहीं है। भगवान जो है वो स्वतंत्र है। भगवान जो है वो आत्माराम है, स्वयं से संतुष्ट है। तो ये सब चिन्ह है। और आजकल जो है पब्लिक जो है इतनी बेवकूफ है, किसी को भी भगवान बना के, राह चलते किसी को भी उठा के भगवान बना देती है। अभी हमारे वृंदावन में ही देखो ना, राह चलते बाबाओं को भगवान बना देते हैं। और फिर ये जो बाबा जी, ये लोग क्या करते पता है? भगवान की बातें नहीं कर रहे,
ये खाओगे वो होगा, ये करोगे ऐसे होगा, ये करने से ये फल मिलेगा। कर्म कांडी बना के रखते हैं किसके नाम पे? तिलक लगाएंगे इस्कॉन का, माला भी पोटली भी इस्कॉन की होगी, और ज्ञान देंगे ऐसे, अंट शंट ज्ञान देंगे, है ना। मैं खास करके आप मेरा इशारा बिल्कुल समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और पूरी जनता उस व्यक्ति के पीछे पागल है, पूरी जनता। और नेम फेम में या यश में कितने साल हुए उनको आए हुए? मात्र 4-5 साल से ये जो है, ये महाराज जो है फेमस है, मात्र 4-5 साल से। और वो भी इंटरनेट की वजह से बिल्कुल सेंसेशन बन गए हैं। महाराज दर्शन 2-2:30 बजे देंगे, कांच के अंदर से देखना पड़ेगा आपको एंड ऑल। क्या है ये ज्ञान? अरे, अगर जिस व्यक्ति को, अगर अगर वो व्यक्ति जीवात्मा का हितैषी है ना, वो खुद भी भागवतम पढ़ेंगे और दूसरों को भी भागवतम पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। वो बारंबार भागवतम पढ़ेंगे, साक्षात्कार होगा, और वो व्यक्ति भी जो है वो भागवतम पढ़ने के लिए ही दूसरों को प्रेरित करेगा। ये नहीं कि 2:30 बजे आओ मेरे दर्शन करने के लिए। आप जाओ भगवान के दर्शन करो। क्यों अभी तक आपने एक भी मंदिरों का निर्माण नहीं किया है? प्रभुपाद ने मात्र जो है 2 साल के अंदर मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया था अमेरिका जाने के बाद। क्यों अभी तक आप एक भी मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए हो? आपको अपने पे इतना भरोसा है तो क्यों नहीं मूर्ति पूजा, अर्च विग्रह की आपने सेवा शुरू की हुई है? क्यों हर किसी को बोलते मेरी पूजा करते रहो, मेरी पूजा करते रहो? क्या मतलब, क्या मतलब, क्यों है ये? सॉरी, हम एक्चुअली जरा यहाँ पे जरा, तो इसलिए ना हम सभ्यों को जो है ये भेद जानना बहुत जरूरी है। और जब हम ये जान चुके हैं तो हमें दूसरों को भी ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जो है वो पथ भ्रष्ट न हो जाए। इसलिए प्रभुपाद ने ये भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू किया था। जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे हमें पता चलेगा कि वास्तव में भगवान कौन है, क्या भगवान की महिमा है। और भगवान जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान के पास जितनी शक्तियां हैं वो अनंत शक्तियां हैं, है ना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हम ये 10वां जो श्लोक है ना, हम लेंगे शुक्रवार को। इसका एक रीजन है कि कल जो है परम पूज्य राधानाथ, सॉरी राधानाथ स्वयं महाराज मैं कह रही हूँ, परम पूज्य राधेश्याम प्रभु जो है वो मेरे घर आ रहे हैं कुछ भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो कुछ हम लोग ने बुलाए हुए हमारे कुछ करीबी लोगों को, तो वो अपने कर कमलों से उनको साइन करके दे देंगे वो भगवत गीता है। तो एक प्रोग्राम आयोजन किया हुआ है, तो इसलिए जो है वो प्रोग्राम शुरू होगा इस 7 बजे, तो वो चलता रहेगा तो दे नहीं पाओगे। तो हम मिलेंगे अभी शुक्रवार को, ठीक है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। कोई प्रश्न नहीं है माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और मुबारक। आपके यहाँ जो है इतने जो है वरिष्ठ भक्त पधार रहे हैं घर पर, आपके घर को पवित्र करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक हरे यू। कृष्ण माता। वैसे राधे श्याम प्रभु जी ऐसे 4th या 5th टाइम आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। हम कभी रिक्वेस्ट हरि करते हैं बोल। तो आ जाते हैं, हाँ आ जाते हैं प्रभु जी, हरि क्योंकि बोल माता जी। आपको पता है हरी बोल माता जी, हरी बोल। तो माता जी, हमें आपसे मुलाकात करनी है। मैं रिचा बोल रही हूँ माता जी। हाँ, वृंदावन में नहीं हो पाई थी ना उस टाइम पे। हाँ हाँ, आपने मैसेज डाला था कि आप नहीं आ पा रहे हैं, कुछ आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ था एक्चुअली क्या? मेरे फादर जो है ना वो थोड़े गिर गए थे, तो मुझे आधी परिक्रमा छोड़ के एक्चुअली घर आ जाना पड़ा था उनके लिए। अभी तबीयत ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब गिर जाते हैं ना तो वो जो ठीक होने का जो प्रोसीजर है ना वो थोड़ा समय लेता है। खास हाँ, करके क्योंकि तो ओल्ड है। ना वो हाँ, जल्दी हील नहीं होती वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए फिर जो ये तो हो माता जाता जी, अभी आप अपना फेवरेबल टाइम बताइए। प्रभु जी, हमारे प्रभु जी का भी यहाँ हो गया है, मुंबई में वो आ रहे हैं दिसंबर में। तो सीरियसली।
हाँ सीरियसली। तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कभी पुणे टेम्पल में ही आए तो आपसे मुलाकात हो जाए। जरूर जरूर, इनफैक्ट एक्चुअली दिसंबर में, दिसंबर एंड में मैं आने वाली हूँ बॉम्बे, जुहू में। अरे माता जी, आप हमारे यहाँ जरूर आइए थाने में। जरूर 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 जरूर, मैं घर में पधारिए माता जी। पक्का पक्का। अभी बम्बई में हमारे एक घर हो गया, एक और घर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बम्बई में मैं आपको बताऊं, अनगिनत है मेरे पास। मतलब मेरी बहुत मम्मी बढ़िया का माता जी। मैका है, मेरे पापा का जो है वो सारा बॉम्बे में ही है, सब कुछ। हर कोई अच्छा। रिश्तेदार बॉम्बे में ही है। और मेरे जितने भी भक्त फ्रेंड्स हैं वो भी बॉम्बे में सेटल्ड है। मैं खुद भी 3 साल बॉम्बे रही हूँ मैं। तो बहुत और जान पहचान है, तो इतने सारे घर है ना बॉम्बे में। आप कहाँ पे माता जी, कहाँ पे रहते थे मैं माता बॉम्बे जी में? अंधेरी में जो है ना, वो लोखंड वाला अच्छा। है ना। हाँ 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 हाँ, वो तो बड़ा अच्छा एरिया। हाँ। मतलब जुहू टेम्पल मेरे घर से हार्डली 7 मिनट्स का ही रास्ता था माता जी। अच्छा। हाँ। ओके। हाँ। तो बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल 7 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाते थे जुहू मंदिर, इस तरह से। हाँ, हम लोग भी जुहू पहले काफी जाया करते थे। हाँ। अभी थोड़ा कम हो गया, अभी हम थाने में ही सेटल हो गए हैं। हाँ, थाने मंदिर, ठीक है। अच्छा मंदिर बना है आपके वहां पे ही तो फिर। हाँ, मंदिर छोटा है बट बहुत अच्छा है। हम लोग अपना सुबह शाम जा सकते, रीचेबल है। सबसे बड़ी बात है कि कॉम्प्लेक्स में है तो अपने फटाक से हम लोग कभी भी जा सकते हैं। मंगल आरती जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, शाम में आते हैं। नहीं। तो अच्छा है। यहाँ हाँ। ठीक है माता जी। आप लेकिन कहाँ आ रहे हैं बॉम्बे में? मैं जुहू मंदिर ही आ रही हूँ माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, आप टाइम निकालिए जरा, थाने टेम्पल भी आइएगा, हमारे यहाँ आइए। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण।